जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा अभी तक और इनकम टैक्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब अगर ये सब हम लोग भरते नहीं हैं तो कौन कौन छापा मारता है इन पे, हम ये देखेंगे इस वीडियो में। जीएसटी का जो टैक्स है वो भी भरना ज़रूरी है। इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है उसके ऊपर भी भरना ज़रूरी है। नहीं भरेंगे तो कौन कौन छापा मारता है, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स के बारे में हमने जैसे पढ़ा था कि 2.5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है सालाना वही भरेगा। उसके नीचे जिसकी इनकम है वो उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं भरेंगे इनकम टैक्स तो क्या होता है, कौन छापा मार सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग ये जो है छापा मारती है। तो ये कब से स्थापना इसकी हुई है? 1860 से ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चलते आ रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1860 से ये चलते आ रहा है। जैसे कि आप जो है अवैध रुपया कमाते हैं और टैक्स नहीं भर रहे हैं, मतलब अवैध रुपया मतलब कि आप जो है लाखों, मतलब कि सालाना 10 करोड़ या फिर 20 करोड़ ऐसा कमा रहे हैं और आप जो है टैक्स नहीं भर रहे हैं, और ऐसे टाइम पे आईटीडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ छापा मार सकती है। बहुत बार यहाँ वहाँ जो है मारी भी है। ये डिपार्टमेंट जो है छापा मारती है। उसके बाद जो है सबूत के आधार पर फिर कोर्ट में जो है इसका सुनवाई होता है, फिर इसकी सज़ा भी होती है। इसलिए आप टैक्स भरें, इसमें लापरवाही न करें। जो मैंने सिलेबस बताया है वही फ़िलहाल है अभी, तो उनके आधार पर आप जो है टैक्स भरे हैं जिनकी इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर है, नहीं तो छापा मारा जाएगा। तो 1860 से ही ये चलता आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये जो है मेनली ये कैश जो होता है ना उस पर छापा मारती है। जैसे कि आपके घर में करोड़ रुपया है कैश, अब भाई टैक्स नहीं भरा है उसके ऊपर तो भाई छापा तो मारेगा ही। या फिर आपका सालाना इनकम 5 लाख से अधिक है, 2.5 लाख से अधिक है, 5 लाख से अधिक है, मतलब बहुत आपका जो है मतलब कि जो इनकम है 2.5 लाख से अधिक जो है सालाना हो रहा है, तो आपको टैक्स भरना ज़रूरी है। नहीं तो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ छापा मार सकती है। अगर छापा मारे तो आपको फिर वसूलेगी अच्छा खासा और जेल भी भिजवा देगी। इसलिए आप जो है टैक्स भरिए। तो ठीक है, 1860 से चलता आ रहा है। अगर मान लीजिए आपने सालाना जो है 5 लाख कमाया और 5 लाख पूरा खर्च कर दिया, तो भाई इसका नियम है कि आपके पास अगर कैश है तो ही छापा मारेगा। अब आपने तो खर्च कर दिए तो छापा ये नहीं मार सकता फिर, क्योंकि इसका ये उद्देश्य है सिर्फ ये कैश पे ही छापा मारेगा। अगर कैश आपके पास बहुत सारा है, घर में पड़ा हुआ है, या आपका इनकम जो है 2.5 लाख के ऊपर है सालाना, तो ही छापा मारेगा। नहीं तो आपने जब खर्च ही कर दिया पैसा, अब साल भर में मान लीजिए आपने 10 लाख कमाया और 10 लाख हर साल खर्च कर दे रहे हैं, तो खर्च कर दे रहे हैं और आप टैक्स नहीं भर रहे हैं उस पर, तो ये नहीं छापा मार सकता। ये क्या बोलेगा फिर ईडी को। अब ईडी क्या है, तो ईडी के बारे में देखते हैं। जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसी तरह से ईडी भी एक डिपार्टमेंट है। जैसे कि ये केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, उसी तरह ये ईडी भी जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। तो ईडी क्या है? ईडी को बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, इसको इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये क्या करती है? जब देखा कि इनकम टैक्स वालों ने जब देखा कि भाई ये तो सामने वाला बंदा सब खर्च कर चुका है, मतलब कि सालाना मान लो 10 लाख कोई कमाया और 10 लाख सालाना हर साल खर्च कर दे रहा है, अभी छापा मारा देख कुछ नहीं मिलेगा भाई, उसने तो खर्च कर दिया। तो ये आईटीडी जो है किसको बोलेगा? ईडी को बोलेगा, भाई देखो कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो इसका क्या काम होता है वो बता देता हूँ, काम करने से बताता हूँ। इसकी स्थापना जो है 1 मई 1956 में हुई थी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय, परिवर्तन का नाम ही से आप समझ जाएंगे। परिवर्तन मतलब क्या होता है? बदलना। मतलब कि
जो आदमी टैक्स को चोरी कर रहा है, इनकम टैक्स यहाँ पे, मतलब कि 10 लाख इनकम है उस बंदे का, किसी का है 10 लाख मतलब सालाना कमा रहा है, या फिर 10 करोड़ कमा रहा है, कितना भी कमा रहा है, और वो जो है मतलब खर्च कर दे रहा है, जमीन खरीद दे रहा है, या फिर सोना खरीद ले रहा है, हीरा खरीद ले रहा है, सब खरीद रहा है, तो ऐसे टाइम पे ईडी छापा मारती है। तो ईडी छापा मारती है। अभी आपने जल्द में सुना होगा, जो न्यूज़ देखते हैं उनको पता होगा कि अभी जल्द में 10-15 दिन पहले की बात है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक नेता हैं नवाब मलिक जिनका नाम है, उनके यहाँ भी ईडी का छापा मारा गया था। पता चला कि उसमें उनका कुछ कनेक्शन दाऊद के साथ है, जो कि उनसे जो है जमीन उन्होंने खरीदी है। तो ठीक है, टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से जो भी जमीन खरीदेगा या जायदाद प्रॉपर्टी कुछ भी खरीदता है जिसका उद्देश्य टैक्स खरीदना होता है, ऐसे मामलों में ईडी जांच करती है और सबूतों के आधार पर कोर्ट में पेश किया जाता है, और उसके बाद उसको सज़ा होती है गुनहगार को। आप लोग समझ गए होंगे कि ईडी का काम क्या है। ईडी का ज़रूरत तब पड़ता है जब अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब फेल होता है तब ज़रूरत पड़ता है, या फिर तब भी ज़रूरत पड़ सकता है जब कोई ज़मीन बहुत सारी खरीदी हो किसी ने, भाई तब पता लगाना ईडी का काम है, भाई कैसे खरीदा, किस इनकम से खरीदा, उसका इनकम कहाँ से आया। तो ऐसे मामले में ईडी जो है जांच करती है, जिसको बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जानते होंगे आप लोग। मनी लॉन्ड्रिंग ये समझ जाइएगा। मनी लॉन्ड्रिंग को हिंदी में जो है हवाला बोलते हैं अक्सर ज़्यादा करके। मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली में अमेरिका का ये वर्ड है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग 1980 के दशक में अमेरिका में जो है ये देखने में ज़्यादातर मिला था, फिर बाद में ये हिंदुस्तान में भी देखा गया हवाला के नाम से। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है कि काले धन को जब वाइट किया जाता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो ऐसे मामले पर भी ईडी जो है छापा मारती है, जांच करती है, पूछताछ करती है, और गुनहगार पाए जाने पर फिर उन पे एक्शन होता है, सबूतों के आधार पर फिर कोर्ट में जो है सज़ा सुनाया जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा। काले धन को जब वाइट बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया यूज़ की जाती है, तो ऐसे को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं या हवाला हिंदी में कहते हैं। देखते होंगे आप जो है बहुत सारे लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, इस तरह से लोग बचते हैं। लेकिन ऐसे लोग का कोई भरोसा नहीं, कभी भी रेड पड़ेगी। तो आप लोग संभल के रहें। जो भी जो है टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वो लोग संभल जाइए, नहीं तो सरकार आपसे दुगना वसूलेगी, जेल भी भेज देगी, बहुत कड़क कार्रवाई होगी। ठीक है। तो अगर इनकम टैक्स जब फेल होती है अक्सर, तो ऐसे टाइम पे कौन काम आता है? तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ये काम आता है, जिसको हम लोग इसका नाम क्या जानते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया इनकम के ऊपर और ज़मीन के ऊपर। अब देखेंगे अगर कोई जीएसटी चोरी करता है तब कौन छापा मारता है। ये आपने तो समझ में आ गया होगा, इजी है एकदम। जीएसटी भी चोरी आजकल बहुत हो रहे हैं। अभी जल्द में एक न्यूज़ सुनने में आया, जल्द में मतलब 2 महीना हो गया, कानपुर में जो है एक घी का कारोबार चल रहा था, और वहाँ पे शक हुआ कि भाई यहाँ पे जीएसटी चोरी होती है, तो वहाँ पे छापा मारा गया। तो वहाँ पे 19 करोड़ कैश मिला। वो लोग जीएसटी नहीं भरते थे, अवैध रूप से बहुत सारा इनकम कमाते थे वो लोग। कौन छापा मारता है फिर? DGGI, ये एक केंद्रीय संस्था है भी, जैसे अपना CBI होता है, NIA होता है, जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, उसी तरह से DGGI भी काम करती है। लगभग जितना भी केंद्रीय संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, ऐसे सब ये सब मुख्यालय कहाँ होता है? दिल्ली में, नई दिल्ली में ही होता है। ठीक है, नई दिल्ली में ही होता है, नई दिल्ली। तो DGGI का फुल फॉर्म देखेंगे हम क्या होता है? डायरेक्टोरेट
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। जब भी जीएसटी चोरी की जाती है तो इसे टाइम पे ये छापा मारती है, ये भी एक प्रकार का ब्यूरो है, ये छापा मारती है। तो भाई एक्चुअली में देखा जाए तो जीएसटी जो है, बिजनेसमैन लोग जीएसटी एक्चुअली में भरते नहीं है, वो लोग कस्टमर के जेब से ही निकाल के भरते हैं। मैंने एक जीएसटी वीडियो में बताया था कि ऐसा नियम होता है कि मतलब वो भरता नहीं है, वो कस्टमर से ही लेके भरता है। मतलब वो पहले भर देता है, फिर बाद में जब उसका सामान माल बिकता है जब, तो उसी में इंक्लूड होता है। तो कस्टमर जब पैसा देता है तो उसी में से काट के वो देता है, तो कहाँ भरता है। अगर उसके बावजूद भी वो जीएसटी चोरी करता है तब समझ लो ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए ये डिपार्टमेंट बना है जो कि छापा मार सकती है। तो देखते हैं क्या क्या है इसका। ये जो एक्चुअली में इसका स्थापना जो है ना 1979 में ही हुआ था। ठीक है, उस समय इसका नाम ये नहीं था, उसका नाम एंटी इविजन था। इसके पहले ये लगा लीजिए डायरेक्टोरेट जनरल, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी इविजन, इसका जो है उस समय का नाम था जब ये स्थापना हुआ था। ठीक है, बाद में कुछ साल बाद ये नाम जो है चेंज हो गया, सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस नाम पड़ गया बाद में चेंज होके। ठीक है, डीजी ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस बाद में नाम होके चेंज हो गया। और ये जो डीजीजीआई जो नाम है ना, जब 2017 में जब जीएसटी जब बिल पास हुआ था न्यू वाला, तो उस समय इसका नाम जो है इससे बदल करके ये हो गया। एक प्रकार का ये भी ब्यूरो जैसा है। तो ये जो है छापा मारती है जब कोई जीएसटी जब भरता नहीं है या फिर चोरी करता। अब भाई जिसका मान लो कारोबार 20 लाख से अधिक है, मान लो करोड़ों का व्यापार कर रहा है, अब भाई जीएसटी चोरी कर रहा है, तो ये जो है संगीन अपराध है, उसको जो है जीएसटी भरना चाहिए, है तो सरकार के साथ धोखा होगा, उसको भरना चाहिए। नहीं भरेगी तो आप जानते हैं, फिर आप लोग न्यूज़ देखेंगे तो पता चलेगा, हमेशा जो है छापा मारा जाता है। अभी जैसे मैंने बताया था, लखनऊ से 5 लोग की टीम आई थी कानपुर में 2 महीने पहले, वो घी का एक कंपनी था, तो वो लोग जो है जीएसटी नहीं भरता था, तो 19 करोड़ कैश मिला, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आप लोग संभल कर, जो भी जीएसटी नहीं भरते हैं वो भरे। ठीक है, डीजीजीआई भी समझ में आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया, ईडी के बारे में बता दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अगर कोई जीएसटी नहीं भरता है तो ऐसे टाइम पे सिर्फ यही छापा मारता है। ठीक है, वहाँ पे ईडी का कोई काम नहीं है, वहाँ पे जो है यही जो है छापा मारता है, डीजीजीआई, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ठीक है, एक प्रकार का ब्यूरो है। अब लोग कोई समझ में आ गया? ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहे आप लोग पूछ सकते हैं।